ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, पुराणों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर को माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म बताते हुए कहते हैं कि हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी सटतीला या पापहारी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। पद्म पुराण में वर्णित है कि तिलों के बोने पर जितनी शाखाएं पैदा होती हैं, उतने हजारों वर्षों तक दान करने वाला व्यक्ति स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। प्रिय भक्तों, माघ माह चल रहा है। एकादशी तो अपने आप में ही भगवान श्रीहरि के निमित्त किया जाने वाला एक ऐसा व्रत है जो आपको अनेकों पापों से पार कर देता है, आपके जीवन को संवार देता है। जो बड़े से बड़े पापी होते हैं उनको भी मुक्ति मिल जाती है, और वो भी माघ की एकादशी सटतीला एकादशी। इसकी तो महिमा ही बड़ी अद्भुत है। इस एकादशी में विशेषकर तिल का सेवन करना, तिल का दान देना, तिल के तेल से स्नान करना, तेल से बने हुए पदार्थों को ग्रहण करना, इन सब का विशेष महत्व बताया गया है। और इसीलिए 6 प्रकार से जो तिल का प्रयोग करने की सलाह इस एकादशी में दी गई है, उसी कारण इस एकादशी को सटतीला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वर्ष में आने वाली बाकी सभी एकादशियों में हम तिल का सेवन नहीं करते, लेकिन मात्र ये एक ऐसी विशेष एकादशी है जिस दिन विशेषकर तिल का सेवन करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। इसीलिए इस एकादशी को सटतीला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन, तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। सटतीला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की आध्यात्मिक उन्नति होती है, सभी प्रकार के पापों से उन्हें मुक्ति मिलती है। कहते हैं कि इस बार सटतीला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, व्रत पारण का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। तो देखिए, इस बार माघ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 24 जनवरी 2025 को शाम के 7:25 पर शुरू हो रही है। वही एकादशी तिथि का समापन 25 जनवरी को रात 8:31 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार सटतीला एकादशी दिन शनिवार 25 जनवरी को ही मनाई जाएगी। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह के 5:26 से लेकर सुबह के 6:19 तक, और अभिजीत मुहूर्त इस दिन रहने वाला है दोपहर के 12:17 से लेकर 1 बजे तक। इस समय किया गया जप तप विजय प्राप्त कराने वाला माना जाता है। तो प्रिय भक्तगणों, द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 जनवरी शनिवार की रात 8:03 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 26 जनवरी रविवार को रात 8:54 पर। तो अब आइए जान लेते हैं पारण किस समय करना है। तो दिन रविवार 26 जनवरी को पारण का समय रहने वाला है प्रातः 7:01 से लेकर प्रातः 9:34 तक। एकादशी का व्रत रखने के लिए बहुत सारे नियम ऐसे होते हैं जो कि एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को अनिवार्य रूप से मानना चाहिए। जैसे कि एकादशी व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। तो 10वीं तिथि में किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। 10वीं तिथि के सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त होने से पहले आप भोजन ग्रहण कर लें और उसके बाद अच्छी तरह से कुल्ला कर लें, ताकि भोजन का कोई भी अंश आपके मुंह में न रह जाए। इसके बाद आप जमीन पर बिस्तर बिछाकर सोएं। और गृहस्थ लोगों को 10वीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन मसूर की दाल, उड़द की दाल, बैगन आदि चीज जो है वह नहीं खाई जाती। एकादशी के दिन सुबह जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी उठकर आपको स्नान करके पूजा करनी चाहिए, क्योंकि सटतीला एकादशी है। तो इस दिन तिलों का 6 प्रकार का प्रयोग किया जाता है। इस कारण इस एकादशी का नाम सटतीला है। सटतीला एकादशी के दिन इन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला प्रयोग यह है कि इस दिन आप पानी में काले तिल डालकर स्नान करें। दूसरा है तिल का उपटन लगाकर स्नान करना। तीसरा, सूर्य देवता को अर्घ देते समय आप जल के लोटे में काले तिल डालकर उन्हें अर्घ दें। और चौथा, भगवान श्री विष्णु की पूजा में आप तिलों का प्रयोग विशेष रूप से करें।
भगवान को तिल जरूर अर्पित करना चाहिए। पांचवा यह है कि आप आज के दिन तिल का दान करें। और छठवां यह है कि तिल से आज के दिन आप आहुति दें। आप जो भी यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, यदि आप नियमित रूप से प्रत्येक एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको तिलों की आहुति देनी चाहिए, कम से कम 108 बार। आज के दिन तिलों से आहुति दी जाती है। जो लोग सट्टीला एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का प्रयोग ना कर पाएं, वह किसी भी एक प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं। एकादशी के दिन आप हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लें। फिर आप भगवान श्रीहरि की पूजा करें। भगवान श्रीहरि को चंदन का तिलक लगाया जाता है। ध्यान रखना है कि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता, तो आप भगवान श्रीहरि को अक्षत भी ना लगाएं। आप केवल पीले फूल तिल लगाने के साथ ही आप धूप दीप जलाकर भगवान श्रीहरि विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। फिर पूजा करें, क्योंकि माघ का महीना है। भगवान कृष्ण के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। और तो और ओम श्री माधवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करें और हो सके तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप अधिक से अधिक बार करें। यदि आपके पास तुलसी की माला है तो एक माला का जाप या फिर किसी विशेष मंत्र का जप कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि को सुबह और शाम की पूजा में तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास भोग लगाने के लिए पीले फल नहीं है, कोई भी फल फूल उपलब्ध नहीं है, तो आप केवल जल और तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। भगवान उसी से ही प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ी जाती, तो आप दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले ही तुलसी दल भी तोड़कर रख लें। तुलसी दल 1 हफ्ते तक बासी नहीं मानी जाती, तो अब इस तुलसी दल को बार बार प्रयोग में कर सकते हैं। जैसे कि द्वादशी तिथि को भी आपको तुलसी दल नहीं तोड़नी चाहिए, तो इस दिन भी आप द्वादशी को यह तुलसी पत्र यूज कर सकते हैं। प्रिय भक्तगणों, चढ़ाया गया तुलसी दल फिर से गंगा जल में धोकर उसे दोबारा अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के साथ ही हाथ में थोड़े से तिल रखकर, फूल रखकर व्रत की कथा पढ़ना या सुनना चाहिए और फिर उन्हें अर्पित करके क्षमा याचना करके अपना व्रत प्रारंभ करना चाहिए। दिन भर भगवान का ध्यान करते हुए आपको व्रत रखना चाहिए। शाम के समय सूर्यास्त के बाद भगवान की पूजा करने के साथ ही यदि आप निराहार नहीं रह सकते तो दूध या फल ले सकते हैं। शाम को वैसे तो रात्रि जागरण करना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, लेकिन आपके लिए संभव न हो तो जितनी देर हो सके आप रात में जाग सकते हैं। उतनी देर जागकर भगवान श्री हरि विष्णु का भजन कीर्तन कर सकते हैं। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि में शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना चाहिए। प्रिय भक्तगणों, द्वादशी तिथि के कुछ विशेष नियम होते हैं जिसका पालन एकादशी व्रत करने वाले प्रत्येक भक्त को पता होना चाहिए। जैसे कि हमेशा सूर्योदय के बाद व्रत खोला जाता है। जो भी आपके पास फल आदि है जो ग्रहण करना चाहते हैं उसे सूर्योदय के बाद ही ग्रहण कर सकते हैं। आप सूर्योदय से पहले पूजा तो कर सकते हैं, लेकिन भोजन आदि ग्रहण नहीं कर सकते। भोजन आदि हमेशा दान करने के बाद ही ग्रहण किया जाता है। साथ ही हरिवासर के समय व्रत कभी नहीं खोला जाता। हरिवासर का समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई तो उसके शुरू होने के 4 से 5 घंटे का समय ही हरिवासर कहलाता है। वैसे तो भगवान को भोग लगाने के लिए पंचामृत पंजीरी का भोग लगाया जाता है, पीले फल पीले मिठाई का भोग लगाया जाता है। लेकिन जिनकी सामर्थ्य नहीं है वह एकादशी व्रत में सभी सामग्री अर्पित नहीं कर सकते। उन भक्तों को चाहिए कि केवल मन में पीले फल पीले मिठाई का ध्यान करके भगवान श्री हरि को तुलसी दल जल का भोग लगा दें। एकादशी व्रत में तुलसी जी की पूजा की जाती है, इसीलिए तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आप द्वादशी तिथि को तुलसी को जल अर्पित कर सकते हैं। एकादशी व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो एकादशी के व्रत में जैसा कि आप हिंदू धर्म में जितने भी व्रत होते हैं जानते हैं कि जैसे कि एकादशी के दिन आपके घर पर शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। किसी भी प्रकार का नशा जुआ तामसिक भोजन जैसे कि मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए। परिवार के सदस्यों को भी बड़े प्रेम से रहना चाहिए। कोई भी व्रत हो घर में क्लेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इस दिन घर परिवार के भी किसी सदस्य को नाखून या बाल काटना नहीं चाहिए, शेविंग भी नहीं करना चाहिए।
आपके घर पर एकादशी के दिन यदि कोई भी जरूरतमंद आए तो उन्हें खाली हाथ लौटाए नहीं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देने के बाद उन्हें घर से विदा करना चाहिए। एकादशी का एक नियम होता है कि आज के दिन आपके घर में चावल नहीं खाना चाहिए। व्रत यदि नहीं रखते हैं तब भी आपको इस नियम का पालन करना चाहिए। यदि आप एकादशी व्रत उपवास नहीं भी करते तो भी आपको विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते हुए आपको आज के दिन व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। व्रत कथा सुनने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। व्रत कथा सुनते समय आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर बैठकर यदि संभव हो तो आप भगवान श्री हरि विष्णु के सामने मुख करके पूर्व दिशा की ओर मुख करके कथा को सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो प्रिय भक्तगणों, सटतीला एकादशी व्रत कथा किस प्रकार से है इसे भी आप श्रवण करिए। पौराणिक ग्रंथों में सटतीला एकादशी की कथा कुछ इस तरह से कही गई है। एक बार देवर्षि नारद भगवान विष्णु के दरबार में जा पहुंचे और बोले, भगवान, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है, इसकी कथा क्या है, मार्गदर्शन करें। श्रीहरि नारद के अनुरोध करने पर कहने लगे, हे देवर्षि, इस एकादशी का नाम सटतीला एकादशी है। भगवान ने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहा करती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर एक बार मैं स्वयं भिक्षा के लिए जा मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया ताकि उसका उद्धार हो सके। अब उसके पास कुछ देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो क्या करती कि मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से शून्य पाया। उसके घर में किसी प्रकार की सुख सुविधा नहीं थी। घबराकर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? तब मैंने उसे भिक्षा वाली जो बात थी उसे बताया। ब्राह्मणी पश्चाताप करते हुए विलाप करने लगी। अब मैंने उससे कहा कि पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियां आएंगी तुम्हें देखने के लिए, पहले उनसे सटतीला एकादशी की पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियां आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो सटतीला एकादशी का महात्मा मुझसे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सटतीला एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया। देवांगनाओं ने उसको देखा कि न तो वो गंधर्वी है न आसुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार सटतीला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। इसलिए हे नारद, जो कोई भी इस दिन तिलों से स्नान दान करता है उसके भंडार अन्न धन से भर जाते हैं। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सटतीला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी सटतीला एकादशी व्रत कथा। अब आइए जानते हैं कि सटतीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के निमित्त कौन सा उपाय करें जिससे हमारी सभी तकलीफें दूर हो जाए। तो अगर आप निरंतर रूप से आर्थिक उन्नति चाहते हैं तो सटतीला एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनकर तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जलाएं। ओम नमो भगवते नारायण बोलते हुए 11 बार तुलसी के पौधे को प्रणाम करें।
सटतिला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक उन्नति की रफ्तार तेजी से बढ़ने लगेगी। दूसरा उपाय है कि अगर आप लंबे समय से कर्ज के बोझ से परेशान हैं तो सटतिला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद पीपल के वृक्ष पर 11 बार कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करें। परिक्रमा पूरी होने के बाद पीपल की जड़ में जल अर्पित करें। हाथ जोड़कर कर्ज से जल्दी मुक्ति पाने के लिए प्रार्थना करें। इस दिन ऐसा करने से जल्दी ही आपके ऊपर कर्ज का बोझ उतर जाएगा। वैसे भी इस बार की एकादशी शनिवार को है, तो शनिवार को पीपल की पूजा करना बड़ा ही शुभ माना जाता है। इससे 2 गुना लाभ मिलता है, तो आप इस उपाय को जरूर करिएगा। तीसरा उपाय है, अगर आप लाख कोशिशों के बाद भी आपकी आर्थिक स्थिति डामाडोल बनी हुई है और आपको धन लाभ नहीं हो पा रहा है, तो इस दिन श्री विष्णु के निमित्त सटतिला एकादशी का उपवास रखें और साथ ही पीले रंग के रेशमी कपड़े में 7 हल्दी की गांठें बांधकर केले के वृक्ष के नीचे रख आएं। सटतिला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपकी आर्थिक समस्याओं का हल जल्दी ही निकलेगा। चौथा उपाय है, अगर आपके बिजनेस का फ्लो धीमी गति से चल रहा है तो सटतिला एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु की पूजा के समय पीले रंग का कपड़ा लें। अब उसमें 2 हल्दी की गांठ, 1 चांदी का सिक्का और 1 पीले रंग की कौड़ी रखकर उस कपड़े में गांठ लगाकर पोटली बना लें। अगर आप चांदी का सिक्का रखने में असमर्थ हैं तो साधारण सा 1 रुपये का सिक्का उस पोटली में रख दें। अपने धन रखने वाले स्थान पर रखें। सटतिला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपका व्यापार तेज गति से चलने लगेगा। 5वां है कि अगर आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता कहीं गायब हो गई है या आपके रिश्ते की उष्मा कम हो गई है तो सटतिला एकादशी के दिन कच्चा दूध, जटा वाला नारियल लेकर उसे एक पीले कपड़े में लपेट लें। अब नारियल पर उस कपड़े को मौली की सहायता से बांध लें और श्री विष्णु जी के मंदिर में अर्पित कर दें। इस दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी, आपके रिश्ते में मधुरता फिर से आ जाएगी। छठा उपाय ये है कि अगर आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से दिक्कतें आ रही हैं तो सटतिला एकादशी के दिन स्नान आदि के बाद श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो के आगे बैठकर भगवान की इस मंत्र का 1 माला यानी कि 108 बार जप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम लक्ष्मी नारायण नमः। मंत्र जाप करने के बाद हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी से अपने मनपसंद विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। सटतिला एकादशी के दिन इस प्रकार मंत्र जाप और प्रार्थना करने से आपके मनपसंद विवाह में आ रही परेशानियों का हल जल्दी ही निकल पाएगा। 7वां है, अगर आपको लंबे समय से अच्छी नौकरी नहीं मिल पा रही है या आपका प्रमोशन किसी कारण से अटका हुआ है तो सटतिला एकादशी के दिन एक कच्चे मिट्टी के घड़े में गेहूं भरकर उस पर ढक्कन लगाकर घड़े को किसी सुपात्र ब्राह्मण को दान कर दें और अपनी बेहतरी के लिए उसके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इस दिन ऐसा करने से आपको जल्द ही अच्छी नौकरी मिलेगी और आपके प्रमोशन में आ रही परेशानी भी जल्द ही दूर होगी। 8वां है, अपने करियर की बेहतरी के लिए या अपने बिजनेस को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए सटतिला एकादशी वाले दिन एक पीपल का पत्ता लेकर उस पर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और भगवान श्री विष्णु के चरणों में ओम नमो भगवते नारायण कहते हुए अर्पित कर दें। साथ ही किसी पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं। अगर मिठाई का भोग नहीं लगा सकते तो केले का फल चढ़ा दें। सटतिला एकादशी के दिन ऐसा करने से आपके करियर की अच्छी शुरुआत होगी, बिजनेस में आपको मनचाहा मुकाम मिलेगा। तो प्रिय भक्तगणों, यह थी सटतिला एकादशी व्रत की विधि विधान, नियम, कथा, महत्व और कुछ विशेष उपाय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारे द्वारा बताई गई यह सभी जानकारी बहुत ही पसंद आई होगी। हम भगवान विष्णु से आपके अच्छे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करते हैं। प्रिय भक्तगणों, हमारे इस चैनल पर शिव पार्वती संवाद कथा सुनाई जा रही है, जिसे आप एक बार अवश्य श्रवण करिए। इसे सुनने से आपके सभी समस्याओं का हल निकल जाएगा और आपको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होगी। आज की वीडियो को पूरे अंत तक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन सुखी और समृद्धशाली रहे, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।